हेलो 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 और स्वागत है आपका टॉप 10 हिंदी पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज का टॉपिक ना मतलब दिल खुश कर देगा। सोचो, दिन भर की मेहनत, सालों की दौड़ भाग, EMIs, डेडलाइंस, उफ, इन सब के बाद एक टाइम आता है जब मन करता है बस अब मुझे आराम करना है। हाँ, मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन रिटायरमेंट का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता यार, बल्कि ये तो लाइफ का सेकंड चैप्टर शुरू करने का मौका है। एक ऐसी जगह जहां सुकून हो, आराम हो और थोड़ा एडवेंचर भी। तो सोचा है कभी कि आप अपने गोल्डन ईयर्स कहाँ बिताना चाहोगे। इंडिया में तो ऑप्शंस हैं ही, पर दुनिया में ऐसी जगह है ना जहां रिटायरमेंट एक सपने जैसा हो सकता है। तो चलो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम एक ऐसी ही वर्ल्ड टूर पर निकालने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 2025 में रिटायर होने के लिए दुनिया के 15 सबसे बेहतरीन देशों को। हम दिखेंगे कि कहाँ लाइफस्टाइल सस्ती है, कहाँ का मौसम अविसम है, कहाँ हेल्थ केयर टॉप नॉच है और कहाँ का कल्चर आपको रोज नया फील कराएगा। ये लिस्ट आपको सीरियसली सोचने पर मजबूर कर देगी कि चलो बैकपैक करते हैं। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो रिटायर होने वाले हैं, बल्कि हम जैसे यंगस्टर्स के लिए भी है, ताकि हम भी फ्यूचर के लिए कुछ गोल सेट कर सकें, राइट? आफ्टर ऑल, प्लानिंग टू बनती है बॉस। तो तैयार हो, हम जान वाले हैं उन देशों के बारे में जहां आप कम खर्च में एक किंग साइज लाइफ जी सकते हैं, जहां के बीचेस आपको रोज गुड मॉर्निंग कहेंगे और जहां के लोग आपको अपनेपन का एहसास दिलाएंगे। हर देश की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग वाइब है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये अमेजिंग सफर और देखते हैं कि आपके रिटायरमेंट के सपनों का डेस्टिनेशन कौन सा देश हो सकता है। लेट्स गो। लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे देश से जो आजकल रिटायरीज के बीच सुपर डुपर हिट है। नंबर 15 पर है पोर्टुगल। यार सोचो, साल के 300 दिन धूप, आसमान साफ और हल्की हल्की समुद्री हवा, कैसा लगेगा? पोर्टुगल का अल्गर्वे रीजन तो इसीलिए ही फेमस है। यहाँ का मौसम इतना परफेक्ट है कि न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, बस आराम ही आराम। यहाँ के गोल्डन बीचेस पर वॉक करना, शाम को लोकल कैफे में बैठकर कॉफी पीना, लाइफ सेट है बॉस। यह देश आपको एक रिलैक्स्ड यूरोपियन लाइफस्टाइल देता है, वो भी बिना जेब खाली किए। और हाँ, पैसे की बात करें तो पोर्टुगल यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले काफी सस्ता है। यहाँ रेंट, ग्रोसरीज और बाहर खाना पीना सब कुछ बजट फ्रेंडली है। आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है कम खर्च में। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं। इंग्लिश भी काफी हद तक बोली जाती है, तो लैंग्वेज बैरियर की भी ज्यादा टेंशन नहीं। सेफ्टी के मामले में भी पोर्टुगल टॉप कंट्रीज में आता है, मतलब आप बेफिक्र होकर अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। हेल्थ का क्या? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, राइट? तो सुनो, पोर्टुगल का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स में से एक माना जाता है। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और दोनों ही हाई क्वालिटी सर्विस देते हैं। एक्सपर्ट्स और रिटायरीज के लिए अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी मिल जाते हैं, तो हेल्थ की चिंता किए बिना आप यहाँ सुकून से रह सकते हैं। प्लस यहाँ का खाना, फ्रेश सी फूड, अमेजिंग वाइन और लोकल डिशेस, आपका हर दिन एक फूड फेस्टिवल जैसा होगा। तो अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ शांति हो, सुंदर नज़ारे हो, मौसम लाजवाब हो और लाइफस्टाइल अफोर्डेबल हो, तो पोर्टुगल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ का आराम, यहाँ की वाइब, सब कुछ इतना अच्छा है कि आपको लगेगा जैसे आप रोज छुट्टी पर हो। सच में रिटायरमेंट के लिए इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। अगले नंबर पर है पोर्टुगल का पड़ोसी स्पेन। स्पेन का नाम सुनते ही क्या याद आता है? ला टोमाटीना फेस्टिवल, फ्लामेंको डांस, सिएस्टा टाइम, मतलब फुल ऑन फन एंड रिलैक्सेशन। स्पेन रिटायरीज के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ लाइफ को जीने का एक अलग ही अंदाज है। यहाँ के लोग वर्क टू लिव में बिलीव करते हैं, लिव टू वर्क में नहीं। दोपहर में एक छोटी सी नींद यानी सिएस्ता यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। सोचो, ऐसी रिलैक्स्ड लाइफ रिटायरमेंट में मिल जाए तो और क्या चाहिए। यहाँ का मौसम भी पोर्टुगल जैसा ही शानदार है, खास करके साउथर्न कोस्ट पर। स्पेन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी वाइब्रेंट कल्चर और रिच हिस्ट्री। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है, चाहे वो मद्रिद की बस्लिंग स्ट्रीट्स हो, बार्सिलोना का आर्ट फील्ड माहौल हो या अंदालुसिया के छोटे छोटे सेफ्ट गांव। आपको एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ मिलेगा कि आप कभी बोरे नहीं होंगे। और खाने की तो बात ही मत करो, तपास, पाएला, संग्रिया, हर मील एक सेलिब्रेशन जैसा होता है।
यहाँ का सोशल लाइफ भी बहुत एक्टिव है। लोग मिलना जुलना, घूमना फिरना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अफोर्डेबिलिटी के मामले में भी स्पेन एक विनर है। वेस्टर्न यूरोप के हिसाब से यहाँ रहना, खाना पीना और घूमना काफ़ी सस्ता है। एक रिटायर्ड कपल आराम से एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है बिना अपने सेविंग्स को ख़त्म किए। और हेल्थ केयर, स्पेन का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में से एक है। अगर आप यहाँ के रेजिडेंट बन जाते हैं तो आपको लगभग फ्री में हाई क्वालिटी मेडिकल केयर मिलती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर रिटायरीज के लिए। तो अगर आप एक ऐसी रिटायरमेंट लाइफ चाहते हैं जहां रोज एक नया अनुभव हो, जहां आप कल्चर, हिस्ट्री और फूड में डूबे रहें और जहां आपको एक टॉप क्लास हेल्थ केयर सिस्टम का सपोर्ट मिले, तो स्पेन आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। यहाँ की एनर्जी, यहाँ के लोग और यहाँ की लाइफ आपको हमेशा जवान महसूस कराएगी। स्पेन में रिटायरमेंट मतलब लाइफ का एक लंबा, कभी ना खत्म होने वाला फेस्टिवल। चलो अब यूरोप से निकाल कर चलते हैं सेंट्रल अमेरिका। हमारी लिस्ट में अगला देश है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका का मोटो है पूरा विदा, जिसका मतलब है प्योर लाइफ या सिंपल लाइफ। और यह देश इस मोटो को सच में जीता है। अगर आप नेचर लवर हैं, अगर आपको हरियाली, पहाड़, जंगल और एक्सोटिक जानवरों के बीच रहना पसंद है, तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। यहाँ की बायोडायवर्सिटी कमाल की है। सोचो, सुबह आपकी नींद बंदरों की आवाज से खुले और आपकी खिड़की के बाहर खूबसूरत टुकन्स दिखें। अमेजिंग राइट। कोस्टा रिका में लाइफ बहुत शांत और स्ट्रेस फ्री है। यहाँ के लोग, जिन्हें टिकोस कहते हैं, बहुत फ्रेंडली और खुशमिजाज होते हैं। यहाँ पर हमेशा एक पॉजिटिव वाइब रहती है। देश ने अपनी आर्मी को भी खत्म कर दिया है ताकि वो पैसा एजुकेशन और एनवायरनमेंट पर खर्च कर सकें। इससे पता चलता है कि यह देश शांति और प्रोग्रेस को कितनी अहमियत देता है। यहाँ आपको कैरिबियन और पैसिफिक दोनों समंदरों के बीचेस मिलेंगे। एपी चाहे तो सर्फिंग कर सकते हैं, या जंगल में हाइकिंग पर जा सकते हैं, या बस एक हैमक में लेटकर पूरा विदा एंजॉय कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है। हालांकि ये सेंट्रल अमेरिका के दूसरे देशों से थोड़ा महंगा है, लेकिन यहाँ मिलने वाली क्वालिटी ऑफ लाइफ और सुविधाएं उसको जस्टिफाई करती हैं। हेल्थ केयर सिस्टम भी यहाँ का बहुत अच्छा है और इसे सेंट्रल अमेरिका में बेस्ट माना जाता है। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मेडिकल टूरिज्म के लिए भी ये देश काफ़ी पॉपुलर है। तो हेल्थ की तरफ से भी आप बेफिक्र रह सकते हैं। तो अगर आप शहरों की भीड़ भाड़ से दूर, प्रकृति के करीब एक शांत और स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, तो कोस्टा रिका आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। यहाँ का इको फ्रेंडली माहौल, यहाँ के खुश लोग और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपके रिटायरमेंट ईयर्स को सच में गोल्डन बना लेगी। यहाँ रहना मतलब हर दिन एक एडवेंचर, हर दिन एक नई खोज। पूरा विदा जीने का इससे बेहतर मौका और कहां मिलेगा। आय कारंबा, अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो अपने रंग, कल्चर और फ्रेंडली लोगों के लिए जाना जाता है, मेक्सिको। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिकन रिटायरीज के लिए हमेशा से एक फेवरेट स्पॉट रहा है और इसका रीजन साफ है। सबसे पहले यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। एपी यूएस या कनाडा के मुकाबले यहाँ बहुत कम पैसों में एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं। चाहे वो बीच टाउन जैसे कनकून हो या कॉलोनियल सिटी जैसे सन मिगेल दे अलेंदे, आपको हर जगह अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे। रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बजट में। मेक्सिको सिर्फ सस्ता नहीं है, बल्कि यहाँ का कल्चर इतना रिच और वाइब्रेंट है कि आपको रोज कुछ नया देखने को मिलेगा। मायन और अज़्तेक सभ्यताओं की निशानियाँ, रंग बिरंगे फेस्टिवल्स जैसे डे ऑफ द डेड और लोकल मार्केट्स की रौनक। यहाँ लाइफ कभी बोरिंग नहीं हो सकती। और मेक्सिकन खाना, ओ माय गॉड, टाकोस, बुरीटोस, एंचिलादास, असली मेक्सिकन फूड का स्वाद ही कुछ और है। यहाँ के लोग बहुत वार्म और वेलकमिंग होते हैं। वो आपको मेहमान नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। थोड़ी सी स्पेनिश सीख लीजिए, फिर देखिए आपके कितने दोस्त बन जाते हैं। हेल्थ केयर के मामले में भी मेक्सिको पीछे नहीं है। बड़े शहरों में हाई क्वालिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां यूएस के कंपैरिजन में ट्रीटमेंट का खर्च बहुत कम है। बहुत से अमेरिकन डॉक्टर्स भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए अच्छी मेडिकल केयर आपको आसानी से मिल जाती है। और कनेक्टिविटी, मेक्सिको यूएस और कनाडा से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो अगर आपको अपने बच्चों से मिलने जाना हो या वो आपसे मिलने आना चाहें, तो ट्रैवल करना बहुत आसान है। तो अगर आप एक ऐसी रिटायरमेंट लाइफ चाहते हैं जहां हर दिन एक पार्टी जैसा हो,
जहां आपको ढेर सारा प्यार और अपनापन मिले और जहां आप कम बजट में एक हाई क्वालिटी लाइफ जी सकें, तो मेक्सिको आपके लिए ही बना है। यहाँ की धूप, यहाँ का स्वाद और यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट आपके रिटायरमेंट को एक यादगार अनुभव बना देगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दिल लग जाता है। चलो अब चलते हैं लैंड ऑफ स्माइल्स यानी थाईलैंड। ये देश अपने खूबसूरत बीचेस, ग्रैंड टेम्पल्स और डिलीशियस फूड के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। थाईलैंड रिटायरीज के लिए एक ऐसी जगह है जहां आप मॉडर्न सुविधाओं के साथ एक एक्सोटिक लाइफस्टाइल का मजा ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च में। यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना कम है कि आपको यकीन नहीं होगा। एक अच्छा अपार्टमेंट किराए पर लेना, रोज बाहर खाना और घूमना फिरना, सब कुछ आपके बजट में आराम से फिट हो जाएगा। थाईलैंड की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इसकी नेचुरल ब्यूटी। फुकेट और को समुई जैसे द्वीपों के सेफ रेट वाले बीचेस, चियांग माई के हरे भरे पहाड़ और बैंकॉक की मॉडर्न सिटी लाइफ। यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ये आप ही चाहे तो समुंदर किनारे आराम कर सकते हैं या फिर बुद्धिस्ट टेम्पल्स में शांति ढूंढ सकते हैं। यहाँ के लोग, जैसा कि नाम से ही साफ है, बहुत ही पोलाइट और स्माइलिंग होते हैं। वो सबे टेक इट इजी फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, जो रिटायरमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की, हेल्थ केयर। थाईलैंड मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स 5 स्टार होटल जैसे लगते हैं, जहाँ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात, यह सब वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत सस्ता है, इसलिए हेल्थ को लेकर आपको यहाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहने के लिए रिटायरमेंट वीसा पाना भी काफी आसान है। तो अगर आपका सपना समुंदर किनारे एक ब्यूटीफुल घर में रहने का है, जहां आपको बेहतरीन खाना और आलिशान हेल्थ केयर सुविधाएं मिले, वो भी कम बजट में, तो थाईलैंड आपके लिए एक परफेक्ट मैच है। यहाँ की शांति, यहाँ की सुंदरता और यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट आपके रिटायरमेंट ईयर्स को हमेशा के लिए स्पेशल बना देगी। थाईलैंड में लाइफ सच में एक ड्रीम जैसी है। हमारी लिस्ट में अगला देश है थाईलैंड का पड़ोसी मलेशिया। मलेशिया एक ऐसा देश है जहां ईस्ट और वेस्ट का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। यहाँ एक तरफ कुआलालंपुर जैसे हाईटेक शहर हैं, जिनके पास पेट्रोनस टावर्स जैसी आइकॉनिक इमारतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बोर्नियो के घने जंगल और खूबसूरत द्वीप हैं। यह देश मलेशिया ट्रूली एशिया के टैगलाइन को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। यहाँ आपको मलय, चाइनीज और इंडियन कल्चर का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जो इसके खाने, त्योहारों और लोगों में साफ झलकता है। मलेशिया में रिटायर होने का एक बहुत बड़ा फायदा है यहाँ का मलेशिया माई सेकंड होम MM2H प्रोग्राम। ये एक स्पेशल लॉन्ग टर्म वीसा है जो रिटायरीज को यहाँ आराम से बसने की सुविधा देता है। इसके अलावा यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी रीजनेबल है। AAP एक मॉडर्न अपार्टमेंट में रह सकते हैं, आची गादी रख सकते हैं और एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, वो भी आसिया के दूसरे डेवलप्ड देशों के मुकाबले कम खर्च में। और क्योंकि ये एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है, यहाँ इंग्लिश बहुत वाइडली बोली जाती है, तो कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हेल्थ केयर के मामले में मलेशिया भी थाईलैंड की तरह ही टॉप क्लास है। यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं और डॉक्टर्स हाईली क्वालिफाइड हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च भी यूरोप या अमेरिका से काफी कम है। इसके अलावा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसा सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो आपको एक डेवलप्ड देश वाली सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। खाने के शौकीन लोगों के लिए तो मलेशिया जन्नत है। स्ट्रीट फूड से लेकर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स तक आपको यहाँ इतनी वैरायटी मिलेगी कि आप हर दिन कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। नसी लेमक, लक्सा, सतह, लिस्ट बहुत लंबी है। तो अगर आप एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां आपको मॉडर्न सिटी लाइफ और नेचर दोनों का मजा माइल, जहां अलग अलग कल्चर एक साथ रहते हों और जहां आपको हाई क्वालिटी सुविधाएं अफोर्डेबल प्राइस पर मिलें, तो मलेशिया एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। चाओ बेल्ला। अब चलते हैं उस देश में जहां हिस्ट्री, आर्ट, फैशन और फूड का बोलबाला है, इटली। इटली में रिटायरमेंट का मतलब है ला डोल्चे विटा यानी द स्वीट लाइफ जीना। सोचो, आप टस्कनी के रोलिंग हिल्स के बीच एक छोटे से फार्म हाउस में रह रहे हो, अपनी खुद की उगाई हुई सब्जियां खा रहे हो और शाम को लोकल वाइन एंजॉय कर रहे हो, या फिर रोम की हिस्टोरिकल गलियों में घूम रहे हो, जहां हर कोना एक कहानी कहता है। इटली में लाइफ की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लोग लाइफ को एंजॉय करने में विश्वास रखते हैं। इटली का कल्चरल हेरिटेज अनमोल है। रेनेसांस आर्ट से लेकर रोमन रूइंस तक यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है कि आपकी पूरी रिटायरमेंट कम पड़ जाएगी।
हर रीजन की अपनी एक अलग पहचान है, अपना अलग खाना है और अपनी अलग डायलेक्ट है। इटली का खाना तो उसके बारे में क्या ही कहना। पास्ता, पिज्ज़ा, गेलातो, यहाँ का ऑथेंटिक खाना आपके टेस्ट बड्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक सोशल इवेंट होता है जिसे परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से इटली के बड़े शहर जैसे रोम और मिलान थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप साउदर्न रीजन्स जैसे पुगलिया या सिसिली या फिर छोटे छोटे टाउन्स में रहते हैं तो खर्च काफ़ी कम हो जाता है। वहाँ आपको एक ऑथेंटिक इटालियन लाइफस्टाइल का अनुभव भी मिलेगा। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो इटली का नेशनल हेल्थ सर्विस सर्विसियो सैनिटारियो नेशनले रेजिडेंट्स को लो कॉस्ट या फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप आर्ट, हिस्ट्री और फूड के दीवान हैं और एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां हर पल को सेलिब्रेट किया जाए, तो इटली आपके लिए ही है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का पैशन और यहाँ का लाइफस्टाइल आपको हर दिन जीने की नई वजह देगा। हाँ, यहाँ ब्यूरोक्रेसी थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन ला डोल्चे विटा के लिए थोड़ा इंतजार तो बनता है बॉस। हमारी लिस्ट में अगला देश है जहां से डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, ग्रीस। ग्रीस का नाम सुनते ही आंखों के सामने आते हैं संतोरिनी के सेफ्ट और नीले घर, मिकोनोस के हैपनिंग बीचेस और एथेंस की एंशिएंट टेम्पल्स। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब है मेडिटेरेनियन सन के नीचे एक रिलैक्स्ड और हेल्थी लाइफ जीना। यहाँ का माहौल इतना शांत और खूबसूरत है कि आपका सारा स्ट्रेस अपने आप ही गायब हो जाएगा। सोचो, आप एक छोटे से ग्रीक आइलैंड पर रह रहे हो जहां समुंदर का नीला पानी आपके घर से दिखता है। ग्रीस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसके हजारों द्वीप। हर द्वीप की अपनी एक अलग खूबसूरती और कैरेक्टर है। आप ही चाहे तो क्रेटे जैसे बड़े द्वीप पर रह सकते हैं जहां सारी सुविधाएं हैं, या फिर किसी छोटे शांत द्वीप पर एक सिंपल लाइफ जी सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल और फ्रेंडली होते हैं। फिलोक्सेनिया यानी स्ट्रेंजर्स के लिए प्यार उनके कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे और आपको अपने कम्युनिटी का हिस्सा बना लेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में ग्रीस वेस्टर्न यूरोप के दूसरे देशों से काफ़ी सस्ता है। प्रॉपर्टी प्राइसेस, रेंट और रोज़मर्रा का खर्च सब कुछ काफ़ी रीजनेबल है, खासकर अगर आप बड़े टूरिस्ट स्पॉट से हटकर किसी कम पॉपुलर आइलैंड या मेनलैंड ग्रीस में रहते हैं। और ग्रीक फूड ये मेडिटेरेनियन डाइट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑलिव ऑयल, फिश, फेटा चीज़, हेल्थी भी और टेस्टी भी। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही हेल्थी है। हेल्थ केयर सिस्टम ग्रीस में थोड़ा मिक्स्ड है। पब्लिक सिस्टम है, लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर भी एक अच्छा ऑप्शन है जो काफ़ी अफोर्डेबल है। तो अगर आप एक ऐसी जगह रिटायर होना चाहते हैं जहां इतिहास और मिथ आपस में घुल मिल जाते हैं, जहां का हर नज़ारा एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है और जहां आप एक सिंपल, हेल्थी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, तो ग्रीस आपके लिए एक मैजिकल डेस्टिनेशन है। यहाँ की धूप और समुंदर आपकी आत्मा को सुकून देगा। बोंजूर, अब बात करते हैं उस देश की जो रोमांस, आर्ट और गैस्ट्रोनॉमी का सिनोनिम है, फ्रांस। पेरिस का आईफिल टावर, फ्रेंच रिवियरा का ग्लैमर और प्रोवेंस के लेवेंडर फील्ड्स। फ्रांस में हर जगह एक अलग ही चार्म है। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब है एक सोफिस्टिकेटेड और कल्चरली रिच लाइफ जीना। यहाँ के लोग जोए दे वीव्र यानी जीन की खुशी में विश्वास रखते हैं। वो लाइफ की छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, एक अच्छी मील, एक ग्लास वाइन या दोस्तों के साथ एक लंबी बातचीत। फ्रांस का कल्चर दुनिया भर में मशहूर है। म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, ओपेरा हाउसेस, म्यूजिक फेस्टिवल्स, यहाँ आपको हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिलेगा। और फ्रेंच क्विजीन, उसको तो यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। क्रॉसॉन्स, बगेट्स, चीज, वाइन, यहाँ का खाना एक आर्ट फॉर्म है। एएपी हर दिन एक नई डेलिकेसी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के लोकल मार्केट्स में घूमना और फ्रेश प्रोड्यूस खरीदना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। लोग सोचते हैं कि फ्रांस बहुत महंगा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पेरिस जैसे बड़े शहर महंगे हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आप साउदर्न फ्रांस के छोटे गांव में या ब्रिटनी या नॉर्मंडी जैसे रीजन्स में रहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम हो जाता है। वहाँ आपको एक ऑथेंटिक फ्रेंच लाइफस्टाइल मिलेगा, भीड़ भाड़ से दूर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्रांस का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ के रेजिडेंट्स को हाई क्वालिटी मेडिकल केयर मिलती है जो लगभग यूनिवर्सल कवरेज देती है। तो अगर आप एक ऐसी रिटायरमेंट लाइफ चाहते हैं जहां एलिगेंस और कल्चर हो, जहां आप दुनिया के बेहतरीन खाने और वाइन का लुत्फ उठा सकें,
और जहां आपको बेस्ट हेल्थ केयर की गारंटी माइल, तो फ्रांस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ की लाइफ रिफाइंड है, ब्यूटीफुल है और हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है। यहाँ रिटायर होना मतलब लाइफ को एक आर्टिस्ट की तरह जीना। शिनचाओ। अब चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के एक ऐसे देश में जो तेजी से रेटिरेस के बीच पॉपुलर हो रहा है, वियतनाम। वियतनाम एक ऐसा देश है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्न डेवलपमेंट एक साथ चलते हैं। यहाँ के लोग बहुत रेजिलिएंट और हार्ड वर्किंग हैं और उनका इतिहास बहुत ही रिच है। हलोंग बे की लाइमस्टोन कर्स्ट्स, होई अन की एंशिएंट टाउन की लैंटर्न्स और मेकोंग डेल्टा की फ्लोटिंग मार्केट्स वियतनाम की सुंदरता आपको हैरान कर देगी। वियतनाम में रिटायर होने का सबसे बड़ा रीजन है इसकी अफोर्डेबिलिटी। ये दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है। यहाँ आप एक महीने में उतने पैसों में आराम से रह सकते हैं जितना वेस्टर्न कंट्रीज में शायद एक हफ्ते का खर्च हो। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट सब कुछ अनबिलीवेबली चीप है। एएपी यहाँ बहुत ही कम बजट में एक हाई क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं और अपनी सेविंग्स को आगे के लिए बचा सकते हैं। और वियतनामीज फूड, फो, बन मी, स्प्रिंग रोल्स, यहाँ का खाना हेल्थी, फ्रेश और फ्लेवरफुल होता है। स्ट्रीट फूड कल्चर यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको हर कोने पर कुछ न कुछ तास्टी खाने को मिल जाएगा। यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल होते हैं। हालांकि इंग्लिश अभी भी बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन लोग इशारों से और स्माइल से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही सेफ और शांत है। हेल्थ केयर के मामले में वियतनाम अभी डेवलप हो रहा है। बड़े शहरों जैसे हो ची मिन्ह सिटी और हनोई में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां अफोर्डेबल रेट्स पर अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन छोटे शहरों में सुविधाएं अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप एक सुपर अफोर्डेबल रिटायरमेंट चाहते हैं जहां आप एक्सोटिक लैंडस्केप्स और डिलीशियस फूड एंजॉय कर सकें और एक नए कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं, तो वियतनाम एक अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है। ये एक राइजिंग स्टार है रिटायरमेंट डेस्टिनेशंस की दुनिया में। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका के एक छोटे से लेकिन खूबसूरत देश इक्वाडोर। इक्वाडोर का नाम शायद आपने गलापागोस आइलैंड्स के लिए सुना होगा, लेकिन यह देश उसे कहीं ज्यादा है। यहाँ आपको अमेज़न के जंगल, एंडस के पहाड़ और पैसिफिक के बीचेस सब कुछ एक ही देश में मिल जाएगा। इसकी डाइवर्सिटी कमाल की है। कैपिटल सिटी कीतो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका कॉलोनियल आर्किटेक्चर आपको पुराने जमाने में ले जाएगा। इक्वाडोर में रिटायर होने का एक बड़ा एडवांटेज है इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये साउथ अमेरिका के सबसे सस्ते देशों में से एक है। यहाँ आप आराम से $1,500 से $2,000 पर मंथ में एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। रेंट, फूड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ बहुत अफोर्डेबल है। और हाँ, इक्वाडोर US डॉलर को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में इस्तेमाल करता है, तो अमेरिकन रिटायरीज के लिए करेंसी एक्सचेंज का कोई झंझट नहीं होता। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ये देश इक्वेटर पर स्थित है, यहाँ साल भर इटर्नल स्प्रिंग जैसा मौसम रहता है, खासकर क्वेंका जैसे शहरों में जो रिटायरीज के बीच बहुत पॉपुलर है। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड और यहाँ के लोग बहुत ही शांत, पोलाइट और वेलकमिंग। वो अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस पर बहुत गर्व करते हैं और यूज एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करने में खुश होते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो इक्वाडोर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर हाई क्वालिटी है और US के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। क्वेंका और कीतो जैसे शहरों में नाचे हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो अफोर्डेबल हो, जहाँ का मौसम शानदार हो और जहाँ आपको इनक्रेडिबल नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चर माइल, तो इक्वाडोर एक हिडन जेम है जिसे आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। सेंट्रल अमेरिका में एक और देश जो रिटायरीज को अट्रैक्ट कर रहा है वो है पनामा। पनामा को लोग अक्सर पनामा कनाल के लिए जानते हैं, लेकिन ये देश एक मॉडर्न थ्राइविंग इकोनॉमी है जिसे हब ऑफ द अमेरिकाज भी कहा जाता है। पनामा सिटी का स्काईलाइन किसी भी अमेरिकन शहर को टक्कर दे सकता है। यहाँ आपको फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉपिंग मॉल्स और हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। तो अगर आप रिटायरमेंट में सिटी लाइफ की सुविधाएं नहीं छोड़ना चाहते, तो पनामा सिटी एक ग्रेट ऑप्शन है। पनामा का सबसे बड़ा ड्रॉ है इसका पेंसियोनाडो प्रोग्राम। ये दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव रिटायरमेंट प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। इस प्रोग्राम के तहत रिटायरीज को बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, फ्लाइट्स पर, होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर, मूवीज पर और यहाँ तक कि मेडिकल बिल्स पर भी। इसके अलावा पनामा एक टैक्स हेवन भी है। यहाँ आपकी फॉरेन अर्न्ड इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स पनामा को रिटायरीज के लिए बहुत आकर्षक बना देते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में
पैनामा सिटी सेंट्रल अमेरिका के दूसरे शहरों से थोड़ी महंगी है, लेकिन यूएस या यूरोप की कंपैरिजन में अभी भी काफ़ी अफोर्डेबल है। और अगर आप सिटी से बाहर छोटे टाउन्स जैसे बोकेटे में रहते हैं तो खर्च और भी कम हो जाता है। बोकेटे अपनी आची वेदर और ब्यूटीफुल कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए फेमस है। पैनामा भी यूएस डॉलर को अपनी करेंसी के रूप में यूज़ करता है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आसान हो जाते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम पैनामा में बहुत अच्छा है। पैनामा सिटी में जॉन्स हॉपकिंस एफिलिएटेड हॉस्पिटल समेत कई हाई क्वालिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। तो अगर आप एक ऐसी जगह रिटायर होना चाहते हैं जहां आपको मॉडर्न सुविधाएं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी माइल, तो पैनामा एक स्मार्ट चॉइस है। ये कन्वीनियंस और कंफर्ट का एक परफेक्ट पैकेज है। गिडे मेट, चलो अब चलते हैं डाउन अंडर यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां आपको एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी और एक लेड बैक कल्चर का कॉम्बिनेशन मिलता है। सिडनी का आइकॉनिक ओपेरा हाउस, मेलबर्न का वाइब्रेंट आर्ट सीन और ग्रेट बैरियर रीफ का अंडर वाटर वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में एडवेंचर और एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग आउटडोर्सी, फ्रेंडली और स्पोर्ट्स लविंग होते हैं। नो वरीज उनका फेवरेट फ्रेज है जो उनके रिलैक्स्ड एटीट्यूड को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया में लाइफ क्वालिटी बहुत हाई है। यहाँ के शहर कंसिस्टेंटली दुनिया के सबसे लिवेबल सिटीज की लिस्ट में आते हैं। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी सब कुछ टॉप नॉच है। अगर आप एक एक्टिव रिटायरमेंट लाइफ चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए परफेक्ट है। AAP सर्फिंग कर सकते हैं, बुश वॉकिंग पर जा सकते हैं या फिर यहाँ के नेशनल पार्क्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ का मौसम भी ज्यादातर जगहों पर साल भर अच्छा रहता है, ढेर सारी धूप के साथ। ऑफ कोर्स ये हाई क्वालिटी लाइफ एक प्राइस पर आती है। ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट के दूसरे देशों के मुकाबले काफी महंगा देश है। कॉस्ट ऑफ लिविंग खासकर सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में बहुत हाई है, इसलिए यहाँ रिटायर होने के लिए आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स होनी चाहिए। लेकिन इसके बदले में आपको जो सुविधाएं और लाइफस्टाइल मिलता है वो बेजौर है। यहाँ का कल्चर भी बहुत मल्टीकल्चरल है, तो आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे। हेल्थ केयर के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स में से एक है। यहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मेडिकेयर रेजिडेंट्स को एक्सीलेंट मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्राइवेट हेल्थ केयर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर बजट आपके लिए कोई इशू नहीं है और आप एक सेफ, क्लीन और ब्यूटीफुल देश में एक हाई स्टैंडर्ड रिटायरमेंट लाइफ चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक फैंटास्टिक चॉइस है। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में है एक और देश जो अपनी ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी के लिए जाना जाता है, न्यूजीलैंड। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस के लिए तो ये जगह आशीर्वाद जैसी है। यहाँ के ड्रामेटिक लैंडस्केप्स, मजेस्टिक माउंटेन्स, डीप फ्योर्ड्स, प्रिस्टीन लेक्स और लश ग्रीन हिल्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। न्यूजीलैंड में रिटायरमेंट का मतलब है शांति, सुकून और नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे शांत और सेफ देशों में से एक है। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ के लोग, जिन्हें कीवीज कहते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ, फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं। वो आउटडोर एक्टिविटीज़ के डिवेन होते हैं, हाइकिंग, कायाकिंग, फिशिंग, स्कीइंग। यहाँ एडवेंचर के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और आप एक शांत, स्लो पेस्ड लाइफ चाहते हैं तो न्यूजीलैंड आपके लिए परफेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की तरह ही न्यूजीलैंड भी एक महंगा देश है। कॉस्ट ऑफ लिविंग खासकर ऑकलैंड जैसे बड़े शहरों में हाई है, तो यहाँ रिटायर होने के लिए भी एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है वो अनमोल है। यहाँ की हवा साफ है, पानी साफ है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने पर बहुत जोर दिया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप सच में रिजुविनेट कर सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम न्यूजीलैंड में भी बहुत हाई क्वालिटी है। यहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम रेजिडेंट्स को अच्छी मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है, तो हेल्थ की तरफ से आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो अगर आपका सपना मिडिल अर्थ जैसे लैंडस्केप्स के बीच एक शांत, सेफ और हेल्थी लाइफ जीने का है और बजट आपके लिए आड़े नहीं आ रहा, तो न्यूजीलैंड एक ड्रीम रिटायरमेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ की खूबसूरती आपको रोज इंस्पायर करेगी। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी देश पर, जो अपनी पोलाइटनेस, सेफ्टी और मेपल सिरप के लिए फेमस है, कनाडा। कनाडा हमेशा से ही इमिग्रेंट्स और एक्सपर्ट्स के लिए एक वेलकमिंग देश रहा है और रिटायरीज के लिए भी ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ आपको रॉकी माउंटेन्स के स्टनिंग नज़ारे, बड़े शहरों जैसे टोरंटो और वैंकूवर की मल्टीकल्चरल वाइब और छोटे छोटे फ्रेंडली टाउन्स सब कुछ मिलेगा।
कनाडा की नेचुरल ब्यूटी कमाल की है। कनाडा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी। ये दुनिया के सबसे सेफ देशों में से एक है। यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल माने जाते हैं। इसके अलावा कनाडा एक बहुत ही डाइवर्स और मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आकर बेस हैं, इसलिए यहाँ आपको कभी भी आउटसाइडर जैसा फील नहीं होगा। यहाँ हर कल्चर का सम्मान किया जाता है और ढेर सारे कल्चरल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में कनाडा यूएस के मुकाबले थोड़ा सस्ता है, लेकिन ये अभी भी एक महंगा देश है, खासकर बड़े शहरों में। लेकिन यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हाई है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए कनाडा सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसका यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। यहाँ के सभी सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स को गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर मिलती है, जो कि बहुत हाई क्वालिटी की होती है। ये रिटायरीज के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। हालांकि कनाडा का मौसम, खासकर सर्दियां, बहुत कठोर हो सकती हैं। लंबी बर्फीली सर्दियां हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन अगर आपको चारों मौसम पसंद है और ठंडी से ज्यादा डर नहीं लगता, तो कनाडा एक शानदार जगह है रिटायर होने के लिए। यहाँ की सेफ्टी, यहाँ के लोग और यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम आपको एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट लाइफ दे सकता है। तो ये थे 2025 में रिटायर होने के लिए दुनिया के 15 सबसे बेहतरीन देश। वाओ, क्या सफर था ना। पोर्टुगल के सनी बीचेस से लेकर कनाडा के बर्फीले पहाड़ों तक, हर देश की अपनी एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही वाइब है। रिटायरमेंट का मतलब अब सिर्फ घर पर बैठना नहीं रहा। यह एक मौका है दुनिया को देखने का, नए कल्चर को अपनाने का और लाइफ को एक नए नजरिए से जीने का। चाहे आप अफोर्डेबिलिटी ढूंढ रहे हों या बेस्ट हेल्थ केयर या फिर ब्रीथ टेकिंग नेचर, इस लिस्ट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर था। आई होप इस वीडियो ने आपको सपने देखने और फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए इंस्पायर किया होगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस देश में रिटायर होना चाहोगे? क्या आपको स्पेन का पार्टी वाला माहौल पसंद आया या फिर न्यूजीलैंड की शांति? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। मुझे आपके रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में जानने में बहुत मजा आएगा। शायद आपका कमेंट किसी और को भी इंस्पायर कर दे। और अगर आपके पास कोई और देश है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो वो भी बताओ। लेट्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन या इंस्पिरेशन मिली, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देना मत भूलना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉप 10 लिस्ट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टॉप 10 हिंदी के ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो घंटी वाला आइकॉन भी दबा दो, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्लान करते रहो और खुश रहो। बाय।